आज की कहानी एक ऐसे साइको लड़की की है जिसे एक स्कूल के लड़के से प्यार हो जाता है जो उससे उम्र में बहुत छोटा था। उस लड़के के करीब पहुंचने के लिए वह उसके स्कूल में नकली टीचर बन के एंटर हो जाती है और उसे अपनी मीठी मीठी बातों और अदाओं से अपने माया जाल में फंसाने लगती है। वह बस किसी तरह उस लड़के को हासिल करना चाहती थी और इसके लिए वह बेशर्मी की सारी हदें तोड़ देती है। धीरे धीरे वह लड़का भी उसके माया जाल में फंसने लगता है और दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जसन नाम के एक नौजवान लड़के से जो न सिर्फ एक स्टूडेंट है बल्कि वह एक सिंगर भी है और सोशल मीडिया पर उसके कई सारे फॉलोअर्स भी हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है जहां समर वेकेशन के बाद जसन और उसकी बहन जोई को उनके माता पिता स्कूल छोड़ने आते हैं। वहीं पर हमें सारा नाम की एक लड़की नजर आती है जो जोई की रूममेट है और वह जसन को पसंद करती है। असल में जसन के डैड चाहते हैं कि वह गाने छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, जबकि जसन को सिंगिंग से ही अपना करियर बनाने का मन है। यहाँ पर हम सिस्टर रेबिका को देखते हैं जो इस स्कूल की सीनियर टीचर है। वो जसन और जॉय के मॉम डैड को भरोसा दिलाती है कि वह दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखेगी। इसके बाद वह स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। सिस्टर रेबिका उसे स्कूल के रूल्स समझाते हुए बताती है। यहाँ टीचर्स को बिना मेकअप के रहना होता है और ये सभी टीचर्स के लिए प्रोटोकॉल है। ये सुनकर सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटा लेती है। फिर जब सिस्टर रेबिका सोफिया को स्कूल का दौरा करवा रही होती है तो उनकी मुलाकात जसन से होती है। रेबिका उसे सोफिया से मिलवाती है लेकिन सोफिया नोटिस करती है कि जसन कुछ उदास दिख रहा है तो रेबिका उसे बताती है कि दरअसल नशे की हालत में जसन ने अपने डैड की कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके बाद से उसके डैड उससे नाराज रहते हैं। लेकिन जसन पढ़ाई में काफी होशियार स्टूडेंट है और साथ ही वह एक सिंगर भी है। फिर हम देखते हैं कि जब सोफिया अपने कमरे में जाती है तो वह अपने लैपटॉप पर जसन की वीडियोस देखने लगती है और उसकी ओर आकर्षित होकर स्क्रीन पर ही उसे किस करती है। इस वक्त उसके मन में जसन के लिए वो वाली ख्यालात चल रहे थे। इससे यह साफ हो जाता है कि सोफिया पहले से ही जसन को जानती है। लेकिन सोफिया का असल मकसद क्या है और कैसे वह जसन को जानती है, यह सब कुछ हमें बहुत जल्द पता चल जाएगी। इसके बाद अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने पहुंचती है और स्टूडेंट्स को अपना परिचय देती है। लेकिन जब वह देखती है कि जसन और सैरा आपस में बात कर रहे हैं तो वह सैरा को थोड़ा सख्ती दिखाकर सबसे आगे बिठा देती है। अब क्लास के बाद सोफिया जसन से अकेले में मिलती है और पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जसन इनकार कर देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिससे सोफिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन सारा जसन को प्रपोज कर देती है और जसन भी तुरंत हाँ कर देता है। लेकिन जब दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और जसन को क्लास में भेजकर सैरा को डांटने लगती है। इस पर सैरा भी उससे अकड़ कर बात करने लगती है क्योंकि वह एक अमीर बाप की बेटी है। लेकिन सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसकी बेटी है और सारा को जसन से दूर रहने की चेतावनी देती है। फिर क्लास के बाद सोफिया जसन को रोकती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर सारा के साथ वहाँ क्या कर रहे थे। जसन घबरा जाता है और वह इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद सोफिया कहती है, तुम एक बार मेरे केबिन में आकर मिलना, कुछ जरूरी काम है। तो जसन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोफिया अपने कमरे में जाती है और फिर जानबूझकर दरवाजे को थोड़ा खोलकर अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने लगती है। तभी जसन उससे मिलने जाता है और सोफिया को इस हालत में देखकर उसे कुछ होने लगता है। सोफिया यही तो चाहती थी कि जसन उसे इस हालत में देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए, जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है। जसन सीधा अपने कमरे में आता है और पूरी रात वह सिर्फ सोफिया के बारे में ही सोचता है और उसे इमेजिन करके तूफान का मजा भी लेता है। अगले दिन सोफिया जसन से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तो जसन कहता है कि दरअसल मैं भूल गया था। अब इस तरह जसन और जोई को स्कूल आए हुए एक हफ्ता हो चुका है और अब वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने के लिए स्कूल आए हुए हैं। लेकिन सोफिया के लिए जसन की गैर मौजूदगी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है और गुस्से में जसन घर से निकल आता है और बाहर अकेले बैठकर वह अपने दिल की भड़ास गाने के जरिए निकालने लगता है। इसी दौरान सिस्टर सोफिया अपनी कार लेकर जसन के घर आती है और छुपकर जसन की सिंगिंग एंजॉय करने लगती है। उसकी नजरें जसन पर थीं और उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। लेकिन तभी जसन के फोन पर सारा का कॉल आता है जिससे सोफिया गुस्सा होने लगती है। अब सोफिया किसी तरह सैरा को जसन से दूर करना चाहती है। इसके लिए वह एक खतरनाक प्लान बनाती है। रात को वह चुपके से सैरा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में ड्रग्स छुपा देती है। फिर अगले दिन क्लास में सोफिया सभी स्टूडेंट्स को वही पेज खोलने के लिए कहती है जिसमें उसने ड्रग्स छुपाए थे। जैसे ही सारा अपनी बुक खोलती है तो सोफिया मौके पर ही उसे
पकड़ लेती है और धमकी देती है कि इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जल्द ही यह खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सोफिया यहीं पर नहीं रुकती। वो सिस्टर रेबिका को समझाती है कि अगर स्कूल की इमेज को बचाना है तो बॉयज हॉस्टल की भी तलाशी ली जानी चाहिए। सिस्टर रेबिका को बात सही लगती है और वह जेसन और उसके दोस्तों के कमरे की तलाशी करवाती है। तभी जेसन के बेड के नीचे से शराब की बोतल निकलती है और यह भी सोफिया की एक और चाल थी। लेकिन जेसन टीचर से कहता है, मुझे नहीं पता कि यह बोतल यहाँ कैसे आई, शायद किसी ने शरारत की होगी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। अगर मुझे सस्पेंड कर दिया गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यही वह मौका था जिसका सोफिया इंतजार कर रही थी। वह एक सुझाव देती है कि अगर तुम सस्पेंशन से बचना चाहते हो तो तुम्हें 1 हफ्ते तक स्कूल में सिस्टर्स की तरह काम करना होगा। जेसन के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वह शर्त मान लेता है। लेकिन सोफिया यह सब क्यों कर रही है और उसका मकसद क्या है, यह समझाने के लिए कहानी हमें सोफिया के पास्ट में ले जाती है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने पहली बार सोशल मीडिया पर जेसन को देखा था। उसकी आवाज और गाने सुनकर वह दीवाना हो गई थी और जेसन तक पहुंचने के लिए उसने सोफिया नाम की एक सिस्टर, जो उसी कैथोलिक स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी, उसे ठिकाने लगाकर उसकी जगह सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करके खुद सिस्टर सोफिया बनकर स्कूल में एंटर हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जेसन पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के बगीचे में पौधे लगा रहा था। तभी सोफिया वहाँ आती है और उसकी मदद करने के बहाने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है। वह बस किसी तरह जश्न को हासिल करना चाहती थी और इसके लिए वह बेशर्मी की इस हद तक थी। फिर आगे देखते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो सोफिया चुपके से जश्न के कमरे में आ जाती है। अंदर आते ही अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड में रखकर धीरे धीरे अपना नेकलेस उतारती है। तभी जसन की नींद खुलती है और सोफिया को देखकर वह हैरान हो जाता है। लेकिन सोफिया अपनी अदाओं से उसे बहकाना शुरू कर देती है और उसके करीब जाकर किस करने लगती है। जसन अंदर ही अंदर डर रहा था कि ऐसा करना पाप है और इस तरह से सोफिया अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। फिर अगले दिन जसन को इस गलती का एहसास होता है, इसलिए वह चर्च जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगने की सोचता है। अब इस इंसिडेंट को हुए 1 हफ्ता बीत चुका होता है और जसन अपने घर लौट आ गया था। तभी उसे सारा का मैसेज मिलता है जिसमें वह उसे रात की पार्टी में इनवाइट करता है। लेकिन सोफिया उसकी हरकतों पर नजर रख रही होती है और चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। जसन पार्टी में पहुंचकर वहां काफी ज्यादा शराब पी लेता है, जिसके बाद सैरा उसे कमरे में ले जाती है और वहां दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन अचानक जसन के दिमाग में सोफिया के साथ बिताए हुए पल घूमने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो एक शराब की बोतल उठाता है और बाहर चला जाता है। लेकिन पुलिस उसे सड़क पर खुलेआम शराब पीते हुए पकड़ लेती है। इसी बीच सोफिया वहां आकर पुलिस से कहती है कि जसन एक स्टूडेंट है और स्ट्रेस की वजह से थोड़ा परेशान है, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ देना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर पुलिस जसन को नहीं पकड़ती। जसन अब घर जाने की हालत में नहीं होता तो सोफिया उसे एक होटल के कमरे में ले जाती। इधर होटल के कमरे में सोफिया धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने लगती है ताकि वह फिर जसन के साथ तूफान और भूकंप के मजे ले सके। लेकिन जसन को महसूस होता है कि सोफिया हर जगह बस उसका पीछा कर रही है। अब अगले दिन क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को वापस स्कूल में लेकर आती है। ये देखकर सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया अचानक वहां जाकर उसका सिर दीवार से पटक पटक कर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वहां सोप गिरा देती है ताकि यह सब कुछ एक हादसे की तरह लगे। इसके कुछ देर बाद जब जोई बाथरूम में आती है तो वहां सैरा की लाश देखकर चिल्लाने लगती है। फिर जांच के बाद पुलिस इसे एक एक्सीडेंट करार देती है और सैरा को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। उस दौरान सैरा की लाश देखकर जोई कहती है, आज तक कभी इस तरह का हादसा नहीं हुआ, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर अगले दिन चर्च में प्रेयर के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जसन उसे कहता है, जरूर सारा के साथ तुमने ही कुछ किया सकता। जोए को तो सोफिया पर पहले से ही डाउट था, इसलिए दोनों भाई बहन मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वह सच्चाई का पता लगाएंगे कि वह सच में असली सोफिया है या नहीं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सिस्टर रेबिका सोफिया को अपने केबिन में बुलाती है और कहती हैं कि जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ अनहोनी होता जा रहा है। सैरा जिसे तुम हेट करती थी, अचानक उसकी मौत हो गई और अब तुम्हारी आंटी की मौत की खबर भी झूठी ही निकली। तुम्हारे एड्रेस से लेकर सब कुछ तुमने झूठ कहा है। अब मैं तुम्हारी असलियत फादर को बताने जा रही हूँ। यह कहकर जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो सोफिया एक लैंप से उनके सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। बाद जब दोनों यह सब सिस्टर रेबिका को बताने के लिए जाते हैं तभी उनका सामना लोरा से होती है और
जसन के हाथ में लोरा अपना लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका राज अब खुल चुका है। पर वो यहाँ पर अजीब तरह से जसन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हारे सारे गाने मेरे लिए ही थे। ये सुनकर जसन और जोई को यकीन हो जाता है कि यह लड़की एक साइको है, इसलिए वह तुरंत सिस्टर रेबिका को बताने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लोरा पीछे से जोई के सिर पर लैंप से वार कर देती है। ये देखकर गुस्से में जसन लोरा का गला दबाने लगता है, पर वह उसे भी गलत जगह मार देती है, जिससे वह दर्द के मारे तड़पने लगता है। तभी सिस्टर रेबिका वहां आकर उसके हाथ से लैंप ले लेती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन वह रेबिका को भी मारने लगती है। इतने में जसन उठकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सोफिया यानी कि लोरा की पीठ में स्टैब कर देता है, जिससे वहीं पर लोरा बेमौत मारी जाती है। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें स्कूल का ग्रेजुएशन डे दिखाया जाता है, जहां पर जसन के डैड जोई को कार गिफ्ट करते हैं और जसन को एक नया और बहुत ही महंगा गिटार गिफ्ट करते हैं। तो कहानी की एंडिंग एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है, जहां जसन अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो कभी नहीं भूल सकता कि उसने किस तरह एक साइकोपैथ से खुद को बचाया है और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने का मौका पाया है।